welcome back to my channel Blooming Love for Nature. Today we are going to talk about one of the most beautiful flower, nasturtium flower. ट्रोपोलियम, जिसे आमतौर पर नास्टेशियम के रूप में जाना जाता है, वार्षिक और 12 मासी जड़ी बूटी वाले फूलों की पौधों की लगभग 80 प्रजातियों की एक प्रजाति है। इसका नाम कॉल लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटम में रखा था और यह परिवार ट्रोपोलियम में एक मात्र जीनस है। नास्टेशियम को आमतौर पर सर्दियों में खिलने वाले पौधे के रूप में उगाया जाता है, लेकिन यह अप्रैल मई के आसपास भी तक खिले रहते हैं। इन्हें हम आसानी से अगले साल के लिए भी बचा सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर फिर वार्षिक रूप से उगाए जाते हैं। गार्डन पे नास्टेशियम के रंग मुझे तो बहुत खुशी देते हैं। यह एक ठंडे मौसम का फूल है और ये बसंत ऋतु में सबसे अच्छे से बढ़ते हैं। इन्हें वास्तव में 80 से कम तापमान पसंद है। इनमें न केवल सुंदर फूल होते हैं, बल्कि उनके पास बहुत सुंदर पत्तियां भी होती हैं, जो पौधे को अधिक आकर्षक बना देती है। फूल मुख्य रूप से विभिन्न रंगों में आते हैं, पीला, नारंगी और रेड। आप इसके फूल खा भी सकते हो और इसके बीज आप उन्हें सलाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उनका स्वाद तीखा होता है। आप पौधों को बीज से भी आसानी से उगा सकते हो। इसके नास्टेशियम सबसे तेज और आसानी से उगने वाले वार्षिक पौधों में से एक है। यह या तो झाड़ीदार होते हैं या बौने होते हैं। झाड़ीदार किस्में कंटेनरों में लगाई जाती है। यह फूल बहुत ही शानदार दिखते हैं और इसके फूल, पत्ते, बीज सब खाने योग्य होते हैं। इसको भारतीय ग्रेस के रूप में भी जाना जाता है। मधुमक्खियों को यह फूल बहुत पसंद होते हैं और इन फूलों को बीज से उगाना विश्वसनीय रूप से आसान है, जो उन्हें शुरुआती माली और बच्चों के लिए आदर्श बनाता है। यह फूल मार्च से लेकर मई तक बोए जाते हैं। और इनको अच्छी तरह से विकसित होने के लिए कम से कम आधे दिन की धूप की आवश्यकता होती है। एक मुक्त जल निकासी वाली मिट्टी आवश्यक है इनके लिए। नास्टेशियम खराब मिट्टी पर भी सबसे अच्छे फूलते हैं। उपजाऊ मिट्टी के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक पत्ते उगते हैं और फूल कम होते हैं और फूल पत्तियों के नीचे दबे रहते हैं। आप इसको बीज से कैसे बोए? ज़मीन में इसको बोने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मिट्टी को अच्छी तरह से जोत लें और सुनिश्चित करें कि उसमें खरपतवार ना हो। बीज बोने से पहले उस खेत को पानी दें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वह बीज बोने के बाद बह ना जाए। बीजों को 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। या तो उन्हें अपनी उंगली से दबाएं या फिर उथले छेद बनाने के लिए बांस की छड़ी का भी आप उपयोग कर सकते हो। बीजों को मिट्टी से ढक दें। जब पौधे निकल आए लगभग 2 सप्ताह बाद, तो उन्हें लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पतला कर दें। आप बीज को बगीचे में जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊंची क्यारियों के किनारे या बड़े गमलों में भी आप लगा सकते हो इसे। आप इनको गमलों में भी आसानी से बो सकते हो। यह जल्दी फूल पाने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप मौसम के आखिर में एक खूबसूरत कंटेनर डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। बस एक ग्रीन हाउस या धूप वाली खिड़की पर 9 सेंटीमीटर के गमले में एक बीज बोए और देर से बसंत में बाहर लगाए। Nasturtium are edible plants with vibrant colors and unique flavor, offering a variety of benefits beyond their aesthetic appeal. They are native to South America and have been used for both culinary and medicinal purposes for centuries. जो इनके फूल और पत्ते हैं दोनों ही खाने योग्य होते हैं और इनका स्वाद मिर्च के जैसा होता है। इनका स्वाद सलाद में, फूलों की सजावट के रूप में, यहाँ तक कि अचार के रूप में भी किया जा सकता है। बीज और युवा फूल कलियों का उपयोग के पर्स या काली मिर्च के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है।
अगर इसकी बात की जाए औषधीय गुणों की, तो नास्टेशियम का उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता रहा है, जिनमें बालों का झड़ना, त्वचा की जलन भी शामिल है। ये विटामिन सी और आयरन का एक अच्छा सोर्स है और सर्दी से लड़ने के लिए चाय में इनका उपयोग किया जाता है। कुछ अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि नास्टेशियम की पत्तियों में एंटीबायोटिक गुण हो सकते हैं। Some studies suggest that nasturtium leaves may have antibiotic properties, and nasturtium are known for their ability to repel certain pests, making them a valuable companion plants in the garden. इन फूलों को कुछ कीटों को दूर भगाने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है, जो उन्हें बगीचों में एक मूल्यवान साथी पौधा बनाता है। ये फूल जो है मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं तथा मधुमक्खियों और तितलियों जैसे लाभदायक प्राणियों को भी आकर्षित कर सकती है। अगर इनके सिंबॉलिक मीनिंग की बात की जाए तो कुछ संस्कृतियों में इन्हें विजय और सम्मान के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो नास्टेशियम नाम का लैटिन में अर्थ है नाक घुमाने वाला, जो फूलों की मिर्ची के जैसा स्वाद को दर्शाता है। इन्हें उगाना अपेक्षाकृत आसान है और कुछ जलवायु में इन्हें वार्षिक या बारहमासी पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नास्टेशियम को 17वीं शताब्दी में यूरोप में लाया गया था और सदियों से बगीचों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। तो ये थी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी नास्टेशियम फ्लावर के बारे में। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।